हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। संविधान संशोधन से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये टॉपिक हम आपको आज पूरा कवर करवाने वाले। टॉप 80+ क्वेश्चंस यहाँ से हम कवर करने वाले हैं। आपके सभी एग्जाम जैसे कि एसएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, पीएससी, पुलिस, यहाँ तक कि स्टेट लेवल एग्जाम, इसके अलावा नेशनल की एसएससी, रेलवे वगैरह जो भी एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, सारी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की इनमें से, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहां से संविधान संशोधन से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे सारे इस वीडियो में डाल दिए हैं। यानी कि ये टॉपिक पूरा कवर आपका इस वीडियो से होने वाला है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिले ताकि आप अच्छे से और रिवीजन इसका कर पाएं, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इनकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर हम आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर गाइज, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, और ये हमारा ना कहकर आपका क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ द डे हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कई सारी मल्टीपल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर हमने लिख रखा है एसएससी जीडी, एसएससी, रेलवे, पीएससी, पुलिस, इन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर है? तो आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पता होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि इसका सही जवाब आपका क्या होगा। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके और वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके कंप्लीट रखें, और हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये काम आप पहले ही कर लें ताकि आपको बार बार डिस्टर्ब ना किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइज हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। यानी कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख देखने को मिलता है। और ये जो क्वेश्चन है कई सारी मल्टीपल एग्जाम में आपका बन चुका है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस तरह के आपके बनते हैं। आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भाग भी पूछा है और अनुच्छेद भी आपसे पूछा है। तो अगर आपको अनुच्छेद पता है तो भी आप आंसर बना लेंगे, और भाग पता है तो भी बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही इसकी अकॉर्डिंग आपको दिए हुए हैं कि अगर आपको एक भी पता है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर है ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यानी कि अनुच्छेद 368 जो आता है ये अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। भाग 20 में ये आता है, तो भाग 20 और अनुक्रमांक या अनुच्छेद 368 आपका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा गाइस, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 368 और भाग 20 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। यानी कि संविधान में जो संशोधन किया जाता है कितने प्रकार से किया जा सकता है। आपको जो ऑप्शन मिले हैं इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो संविधान संशोधन 3 तरीके से किया जा सकता है, 3 प्रकार से किया जा सकता है। हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 तरीके कौन कौन से हैं? 3 तरीके से हो सकता है। संसद के साधारण बहुमत से हो सकता है एक तो, इसके अलावा संसद के विशेष बहुमत के द्वारा हो सकता है, और तीसरा जो है यह है संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के द्वारा। यानी कि इन 3 तरीकों से संविधान संशोधन किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन होता है, धारा किस धारा के अनुसार होता है। अभी हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही कवर करवाया है। भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है ये धारा 368 के अनुसार होता है। यानी कि आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि गाइज इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आप बना पाएंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। यानी कि दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है यहाँ से कौन सी चीज ली गई? संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संविधान संशोधन और मूल कर्तव्य। तो इनमें से जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई चीज है ये है संविधान संशोधन। यानी कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है, जिसका उल्लेख 368 अनुच्छेद में मिलता है भाग 20 में। तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। संविधान संशोधन करने के लिए सबसे पहले विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है ये कहाँ पर किया जाता है। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद में, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है
संविधान में अगर संशोधन करना है तो विधेयक सर्वप्रथम जो प्रस्तुत होता है किया जाता है यह संसद में प्रस्तुत किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। काफी इजी लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं ताकि आप आसानी से याद रख पाएं और आपको लॉन्ग टाइम तक ये चीजें याद रहें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की जो पहल है की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, केवल संसद के किसी एक सदन में, है ना। तो यहां से हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा, यानी कि संसद के किसी एक सदन में संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। तो संसद के किसी एक सदन में की जा सकती है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है इस प्रक्रिया का नाम आपको बताना है। और ये जो प्रक्रिया है यह है साधारण बहुमत प्रक्रिया, यानी कि साधारण बहुमत के आधार पर जो है अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित किया जाता है, या ये जो प्रक्रिया है इसके लिए अपनाई जाती है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन साधारण बहुमत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग जो संशोधित किए जा सकते हैं राज्यों की सहमति के से संसद के द्वारा, अकेले संसद के द्वारा, अकेले राज्य की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है आपका अकेले राष्ट्रपति के द्वारा। आपका जो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, क्योंकि अकेले संसद के द्वारा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित जो किया जाता है किया जा सकता है ये अकेले संसद के द्वारा किया जा सकता है। बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा, यदि मामला राज्य के हित से संबंधित हो तो कर सकता है प्रारंभ प्रक्रिया को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद सदस्य के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, जनमत संग्रह से। तो संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है तो जनमत संग्रह के से, यानी कि जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी मल्टीपल एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बना है। भारत के संविधान में पहली बार जो संशोधन हुआ था ये कब हुआ था। ये क्वेश्चन बना है 1951 1951 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ में 1951। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किन किन अनुच्छेदों में बेसिकली संशोधन हुआ था, तो ये भी आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 87। इसके अलावा कई सारे अनुच्छेद हैं, ध्यान रखिएगा 342 से 374, 376 काफ़ी सारे अनुच्छेद हैं जिनमें 1951 में पहली बार संशोधन हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा गाइस आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये अगर आपसे पूछा भी जाए, क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिकल है, हो सकता है आपसे आर्टिकल ना पूछे, आपसे सन ही पूछेगा ज़्यादातर कि भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था, 1951 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। प्रथम संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित था। सही जवाब आपका हो जाएगा कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, यानी कि हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगाया गया। तो भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत जीएसटी लगाया गया। तो जीएसटी जो लगाया गया ये लगाया गया 101वें संशोधन के तहत, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था, कौन सा है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 10वां, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 10वां जो संविधान संशोधन है ये भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। क्लियर है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा 21वां संशोधन के तहत, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और 21वां जो संविधान संशोधन अधिनियम ये कब हुआ था? ये हुआ था 1967 में, 1967 में। सिंधी जो भाषा है इसको 1967 में 21वां जो संशोधन हुआ था इसके द्वारा जोड़ा गया था और ये 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा विशेष करके। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? मेघालय राज्य की जो स्थापना की गई ये 22वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो ये जो दिया गया है संसद को, ये दिया गया है 24वां, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है संविधान के 24वें संशोधन द्वारा दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, देशी नरेशों के प्रीवी पर्सी और विशेष अधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? आपका जो करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा ये होगा 26वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देशी नरेशों के प्रीवी पर्सी और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 26वां संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी मल्टीपल एग्जाम में क्वेश्चन आपका बना है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? आपका यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? क्लियर है? किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है? तो ये जो व्यवस्था की गई है ये 11वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा व्यवस्था की गई है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो ये जो है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन अधिनियम। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागालैंड को जो राज्य का दर्जा मिला है किस संशोधन के तहत मिला है? 13वां संशोधन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो ये की गई 18वां संविधान संशोधन द्वारा। हमारा यहां से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? सिक्किम को प्रदान किया गया 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? पूर्णतः राज्य का दर्जा जो मिला है सिक्किम को, ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मिला है? तो ये मिला है 36वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर? सिक्किम जो है भारतीय संघ का पूर्ण 22वां राज्य है और 36वें संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, ये इसमें ये बना था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा 41वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान कौन सा माना जाता है? तो ये 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1976, इसको मिनी संविधान कहा जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 42वां हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़े गए। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? शिक्षा को जो लाया गया
समवर्ती सूची से यानी राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया, है ना, किस संशोधन के द्वारा? आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जो सम्मिलित किया गया है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से भी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है? आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है? आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। गाइस 42वां आप देख लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42वां, देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो ये जो तैयार किया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया जाता है? तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। हमारा भी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान, देखिए निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्शों को मानने हेतु बाध्य है? क्लियर है? तो ये जो दिया गया है ये 42वें संविधान संशोधन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना दिया है? यहां से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया? क्लियर है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत ही किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से में, है ना, से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, तो कौन सा जोड़ा गया ये आपको बताना है। आपका जो करेक्ट आंसर है ये है मौलिक कर्तव्य, इसमें जोड़े गए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, यानी कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया है? क्लियर है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, हना का, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है? तो ये किस संशोधन के तहत हटाया गया है? ये हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनः स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? आपका जो करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा ये हो जाएगा 43 व 44 दोनों, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा करेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान के अंत स्थापित किया गया, है ना? तो ये जो कथन है ये किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंत स्थापित किया गया? 38वें संशोधन द्वारा, 42वें, 44वें या और कोई सा? तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष जो किया गया है 44वें संविधान संशोधन में ही किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संसाधन जो है संशोधन अधिनियम पारित किया गया। तो इसके लिए जो संशोधन अधिनियम पारित किया गया इसका नाम आपको बताना है और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था। तो ये जो किया गया था 39वें संविधान संशोधन अधिनियम, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन अधिनियम या विधेयक से संबंधित है। दल बदल कानून की आपसे बात की जा रही है, क्लियर है। दल बदल कानून आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। क्लियर है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 52वें, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वहां संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। सही जवाब आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा 52वां, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम को राज्य का जो दर्जा दिया गया ये 53वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का जो दर्जा दिया गया है 55वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा राज्य को प्रदान किया गया है, यानी कि राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है गोवा को, किस संशोधन के तहत। तो ये 56वां संशोधन था, इसके तहत गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको जो दे रखा था सेम टू सेम आपका क्वेश्चन बना है, क्लियर है। देखिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 जो की गई है 61वें संवैधानिक संशोधन में किया गया है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किस संस्था से है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नगर पालिका, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरित करता है। तो ये जो करता है ये करता है 69वां संशोधन अधिनियम, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा 70वां संशोधन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, यानी कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया था। तो मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को शामिल क्यों किया गया, किसके तहत किया गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये होगा 71वें, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है ये आपको बताना है। 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंध रखता है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय नगरों को संवैधानिक दर्जा दिया है, सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान का वहां कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगरपालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये जो की गई है ये कहां पर की गई और किसके तहत की गई। 73वां व 74वां आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। तो ये किस संविधान संशोधन में किया गया है। आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है।
तो ये जो बनाया गया है ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बनाया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किए गए थे? आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से है ये हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? तो ये जो जारी किया गया है 15% तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद है ना, नया अनुच्छेद संबंधित है। तो इसका जो संबंध है ये है मूल कर्तव्यों से, मूल कर्तव्य, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा 89वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों के से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? आपका जो करेक्ट आंसर है ये है यहाँ पर 7वां और 13वां, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, 7वां और 31वां है, ये हमने 13वां बता दिया, 31वां याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो ये जो दिया गया है ये दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस संविधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये जो लगाया गया है ये लगाया गया 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा एक सुमेल गलत है, यानी कि इनमें से कौन सा एक गलत है? 4 ऑप्शन में 52वां संविधान बिल्कुल, 48वां, 56वां और 62वां। इनमें से गलत जो है वो आपको पहचानना है। तो इनमें से 62वां संशोधन पिछड़ी जनजाति से संबंधित नहीं है, बाकी सभी सही है। तो ये सही नहीं है, हमसे क्या पूछा है, कौन सा सुमेल गलत है, यानी कि यही है गलत वाला। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लियर है? आपका जो करेक्ट आंसर है ये यहाँ से हो जाएगा, सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है ना। तो यहाँ से हमारा सिक्किम को विशेष दर्जा प्रदान किया गया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो ये जो जोड़ी गई ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? पहला संशोधित अधिनियम के द्वारा ये जोड़ी गई, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन उपरांत वहाँ अब अनुसूचित जनजाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 1206, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में अधिकारों में से मौलिक अधिकार की श्रेणी से किसको हटा दिया गया है? तो ये जो हटाया गया है आपको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर तक सीमित कर दी गई है? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 91वां संशोधन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिसमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? संविधान 90वां संशोधन, 92वां, 93वां। तो ध्यान रखिएगा, और आपको इनमें से कोई नहीं, क्या आपको ऑप्शन मिला है इस हिसाब से आप क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है? आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये क्या होगा? तो ये होगा संविधान 92वां, है ना, 92वां संविधान संशोधन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के में से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। क्लियर है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86वां, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया। इस तरह से यहाँ पर आपको कथन दे रखे हैं और इन पर विचार करके आपको क्लिक करना है कि कौन सा आपका सही जवाब रहेगा। 1, 2, 3, केवल 1, केवल 2, केवल 2, केवल 3, केवल 1, केवल 3। आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा? यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये देखिए क्या होगा, यहाँ से आपका ये एक तो सी होगा, ये 2 यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। इसके अलावा तीसरा होगा शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई, यानी कि 2 और 3 आपका होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी का प्रावधान करता है? इनमें से जीएसटी का प्रावधान कौन सा संशोधन अधिनियम करता है? आप सभी को हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही सेकंड नंबर का क्वेश्चन कवर करवाया था, वही क्वेश्चन है। बेसिकली 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में ये हुआ था और ये जीएसटी का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी मल्टीपल एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। 73वां संविधान संशोधन आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। ये जो आपका करेक्ट आंसर है इसमें आपका संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। क्लियर है? इस तरह से यहाँ से आपके क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सहमति देनी होगी। शब्द के स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीनी ली गई है ना? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये होगा 24वां संशोधन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी वर्ष को समाप्त कर दिया गया? इस क्वेश्चन को भी काफ़ी अच्छे तरीके से हमने आपको कवर करवाया और इसका पैटर्न चेंज होकर अब आया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ये 26वां यहाँ से हो जाएगा बी ऑप्शन के साथ में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यहाँ व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर है ये 42वां संविधान संशोधन होगा। 42वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइज? इस तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 मार्च 2017 को, यानी कि 10 मार्च 2017 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए? 10 मार्च 2017 तक आपसे पूछा है, हो सकता है आपसे आप लेटेस्ट भी पूछ लिया जाए 2023 तक। देखिए 10 मार्च 2017 की हम बात करें तब तक भारतीय संविधान में जो संशोधन है ये 103 हुए थे। क्लियर? तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज यहाँ पर हमने 80+ जो क्वेश्चन है आपको कवर करवा दिए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन है गाइज जो कई सारी आपकी मल्टीपल एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। अगर आपने इनको अच्छे से कवर कर लिया गाइज तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो बनने वाले क्वेश्चन थे सेम टू सेम उसी पैटर्न में आपको कवर करवाए हैं। गाइज हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था कि किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आई थिंक इसका राइट आंसर आपको अब पता चल चुका होगा, क्योंकि हमने आपको पढ़ा दिया है। तो आप इसका राइट आंसर जल्दी से क्लिक करिएगा, हम आपको इसका राइट आंसर बता रहे हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ये होगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हमने आपको कवर करवाए हैं। गाइज इसी तरह डेली बेसिस पर अगर आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज हम आपको कवर करवाएं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम डेली बेसिस पर एक एक टॉपिक आपको कवर करवा दें। एग्जाम से पहले सारे टॉपिक आपको, जिस किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें सभी एग्जाम के लिए ये बेस्ट कंटेंट है।
इससे अच्छा कंटेंट आपको और कहीं और मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग जिस तरह का आपका कंटेंट चाहिए होता है उसी तरह का हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है? तो जो जो टॉपिक चाहिए उनका नाम भी आप लिखते जाइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए। क्लियर है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए और लाने की कोशिश करते रहें। ये हमारा नया चैनल है एग्जाम टाउन, इस पर हम आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर कवर करवा रहे हैं, यानी कि हम नेशनल का और टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं आपको करंट अफेयर। डेली जो करंट अफेयर है वो नहीं कवर करवाते यहाँ पर, हम ओनली आपको नेशनल का जो स्पेशल करंट अफेयर है और टॉपिक वाइज ये कवर करवा रहे हैं, जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा ना होकर आपकी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आपके बनते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आप देखिएगा, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा है, और डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, एक बार जरूर से विजिट करके देखिएगा, काफ़ी हद तक आपके लिए महत्वपूर्ण या उपयोगी साबित हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिले तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसको भी अगर आपने डाउनलोड नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही हमारी एसएससी जीडी की जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च हो चुकी है, अगर आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर भी चल रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जल्दी से इनरोल कर लीजिएगा। क्लियर गाइस? टेलीग्राम और एप्लीकेशन को दोनों को डाउनलोड इंस्टॉल करना ना भूलें। साथ ही गाइस, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।